तरह का बावर्ची है क्या, 3 तरह का माल है क्या? बोला नहीं हजरत, चावल है, गोश्त है, मसाला है, बावर्ची है। मैंने कहा जायका 3 तरह का क्यों है? फिरोज राहत ने कहा हजरत पहले जिसको पूछे उनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है, वो क्या खाएंगे, भूख करके जा रहे हैं। हमने कहा दूसरा, बोला ये 50-50 वाला है, चलेगा। हमने कहा तीसरा, बोला ये 18-20 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, अभी इसका स्टेमिना बहुत मजबूत है। मधुपुर का मुसलमान, अगर बिरयानी अच्छी लगे तो समझना कि जिस्म अच्छा है, गौसे आज़म का जलसा अच्छा लगे समझना कि दिल अच्छा है, अकीदा अच्छा है, मसलक व मज़हब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीन धमना फतेहपुर मधुपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। धमना फतेहपुर माशाअल्लाह, नाम का असर होना चाहिए, है फतेहपुर का असर होना चाहिए, और माशाअल्लाह नजर आ रहा। ये 3 ग्रुप मैंने दिखाया, एक चौथा भी है, उसके बाद बिरयानी लेके जाइए तो उल्टी कर देगा। हमने कहा इसको क्या हुआ? बोला इसको कोरोना हुआ, पानी अंदर जा ही नहीं रहा है तो बिरयानी कहां से जाएगी? पता क्या चला, खाना उसी वक्त अच्छा लगता है जिस वक्त जिस्म अच्छा रहता है, और नबी का जिक्र उसी वक्त अच्छा लगता है जब अकीदा अच्छा रहता है, मसलक अच्छा रहता है, मजहबो दीन अच्छा रहता है। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो शुक्राने की नमाज पढ़िएगा कि अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपका अकीदा अच्छा बनाया है। हजरत गौसे आज़म का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आज के जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गौसे आज़म की रूहानियत को साबित करो। आज एक नारा लग रहा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मालूम है ये किसका नारा है? ये रिलायंस कंपनी का नारा है, ये मुकेश अंबानी के बाप का नारा है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, और सचमुच पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई। एक छोटा सा मोबाइल आपके हाथ में है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, मगर कभी कभी ये दुनिया आपकी मुट्ठी से फिसल जाती है। कब फिसलती है? 50,000 का महंगा मोबाइल हो और नेटवर्क काम नहीं करता हो तो आपका मोबाइल बेकार हो जाता है। चलिए नेटवर्क तो काम कर रहा है मगर बैटरी चार्ज नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार हो जाता है। चलिए नेटवर्क काम कर रहा, बैटरी भी चार्ज है मगर मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार हो जाता है। मगर आज जश्न गौसे आज़म में एक ऐसा मोबाइल दिखाऊंगा जो किसी नेटवर्क का मोहताज नहीं है, जो किसी बैटरी का मोहताज नहीं है, जो किसी नंबर का मोहताज नहीं है, बल्कि इस नेटवर्क का आलम ये है कि पुकारने वाला धमना फतेहपुर से पुकारता है और सुनने वाले मुस्तफा मदीने से सुन लेते हैं। आवाज देने वाला यहाँ आवाज देता है, गौसे आज़म बगदाद से सुन लेते हैं। पुकारने वाला यहाँ से पुकारता है, मेरे ख्वाजा अजमेर शरीफ। ये कौन सा नेटवर्क है साहब? हेलो भी नहीं किया, नंबर भी डायल नहीं किया और आपने यहाँ से पुकारा। मुस्तफा ने मदीने शरीफ से जवाब दे दिया तो आपका जवाब होगा ये जियो कंपनी का नेटवर्क नहीं है, ये एयरटेल एयरसेल का नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा की रूहानी कंपनी का नेटवर्क है, ये यहाँ से पुकारा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा जाकिर गयाबी साहब क़िबला, बहुत अच्छा। अब इसको गौर से सुनिएगा, ये गौसे आज़म का जलसा इसलिए हम बड़े पीर की बात करते हैं। चलिए बगदाद शरीफ चलते हैं। गौसे आज़म ने बगदाद शरीफ में क्या फरमाया? मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, ये मेरा कदम जो है तमाम वलियों की गर्दनों पर है। गौसे आज़म ने बगदाद में फरमा दिया और पूरी दुनिया में जो वली जहां थे ये आवाज वहां पहुंच गई। सुभान अल्लाह बोलिए।
मैं एक कोड वर्ड आज दे रहा हूँ, ठीक है? जलसे में मैं पढ़ूं, आप सुनिए, मैं चुप हो जाऊं, आप सुभान अल्लाह बोल दीजिए, ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया अपना नंबर याद कर लीजिए, ठीक है? मैं पढ़ता रहूंगा, आप सुनते रहिएगा। मैं रुक जाऊं तो समझिएगा कि सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। एक मरतबा और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, और जो वली जहां थे गौसे आजम की आवाज को सुन और अपनी गर्दनें झुका दी। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा खुरासान के पहाड़ में इबादत कर रहे थे, आवाज कानों से टकराई तो गौसे आजम की आवाज सुन करके ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना चेहरा बगदाद शरीफ की तरफ किया और कहा गौसे आजम आप फरमाते हैं मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, आपका तो इतना मुबारक कदम है कि मोइनुद्दीन गर्दन पर नहीं सर पर रखने के लिए तैयार है, आंखों से लगाने के लिए तैयार है। अब मैं एकदम आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। आज आधा दर्जन शायर, 3 मुकर्रिर एक के नाम से ओभर है, लेकिन गिना दे रहे हैं, होना चाहिए 2 मुकर्रिर 2 शायर एक के नाम से। अजलम भाई आइंदा ऐसे ही कीजिएगा ताकि आपका जलसा सही हो, पैसा भी कम खर्च हो। अब सब शायर का नंबर अलग, सब मुकर्रिर का नंबर अलग। बुलाया होगा असलम साहब ने, कमेटी के लोगों ने, फिरोज राहत को कि देखिए जाकिर गयाबी साहब को लगाइए तो कल लगाते हैं, 6 तारीख को जलसा है, तारीख दे दीजिए, ठीक कहा। शायर इस्लाम हबीबुल्लाह फैजी को लगाइए तो 6 तारीख को है, कहा ठीक। मौला शाहजद को लगाइए तो कहा ठीक। सबसे अलग अलग बात किए तब सब लोग यहाँ जमा हुए। ऐसा कोई एक नंबर है कि एक नंबर डायल कर दीजिए, मेरे पास भी घंटी बजने लगे, हबीबुल्लाह फैजी साहब के पास भी घंटी बजने लगे, मौलाना शहादत के पास भी घंटी बजने लगे, फिरोज राहत के पास भी घंटी बजने लगे, तो आप कहिएगा कोई ऐसा मोबाइल नहीं है। आप कहेंगे कि हम लोग कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, तो भी उसका नंबर लगाना पड़ता है, लाइन पर रहिए उसका नंबर डायल करते हैं, लाइन पर रहिए उसका नंबर डायल करते हैं। पता ये चला जिससे बात करनी हो उसका नंबर अलग से डायल करना होगा, तब आप बात करेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ गौसे आजम की रूहानियत का उनके नेटवर्क पर एक जगह बोल रहे हैं, वो हजरत निजामुद्दीन भी सुन रहे हैं, हजरत अलाउद्दीन भी सुन रहे हैं, हजरत बहाउद्दीन भी सुन रहे हैं, और हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन या रसूलल्लाह साहब का हाथ उठे, साहब का हाथ उठे। असगर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा नारा लगा रहे हैं। आप लोग मजमे में से किसी भी लगाने आता है? नहीं लगाता ना आता तो कोई बात नहीं, अभी लड़का लगा देता ना शायरी इंटीरियर, वो वाला इंटीरियर वाला मत लगाइए, है ना? नहीं जानते हैं तो सीखिए, और जानते हैं तो नारा लगाना चाहिए। इतना में से किसी को लगाने आता है भाई? नहीं आता है तो असगर भाई काम चला रहे हैं, एक मिनट और लगाइए उधर मुंह करके, मेरे तरफ नहीं, हाथ उठा करके